व्यक्ति खड़ा तक नहीं रह पाएगा, लेकिन मजबूरन यहाँ की आम जनता इसी शौचालय को इस्तेमाल करने पे मजबूर है। महिलाएं जो एक समय पर बाहर करने पर मजबूर होती थी, शौचालय करने पर, उन लोगों को राहत मिली। राजश्री और इस प्रकार के सिगरेट्स के पैकेट, इन लोग कैसे जाएंगे शौचालय बताइए? यहीं बच्चे खेलते हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया सब हो जाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? तो आदमी बैठता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, रात भर यहीं सो जाते हैं। बहुत से आते हैं लवारिस। यहाँ इनको रहने को दिया गया था, नीचे टंकी है, पूरा गिर चुका है। मेरे को सबसे बड़ा तकलीफ यही चीज का है कि वो मेरे को बोले 2 लाख रुपए आया है, छठ के बाद काम चालू होगा। वो छठ भी चले गया, 2 लाख रुपए भी चले गया, काम चालू नहीं हुआ। पहले तो जिम्मेदारों की लापरवाही थी, लेकिन ये झलक है लोगों की लापरवाही की। शौचालय जो है गंदगी जर्जर बना हुआ है, क्या लगता है कि आप जा पाएंगे? बंद कर दो सबसे अच्छा। सुलभ शौचालय क्यों बनाए गए? आम जनता को स्वच्छ शौचालय प्रदान करने के लिए, निःशुल्क शौचालय प्रदान करने के लिए। इसका काम सिर्फ यही है और देश भर में लाखों की संख्या में ये शौचालय का निर्माण हर जगह कराया गया है, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। महिलाएं जो एक समय पर बाहर करने पर मजबूर होती थी, शौचालय करने पर, उन लोगों को राहत मिले। इसी राहत को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिम्मेदारों द्वारा इस सुलभ शौचालय का जो है निर्माण कार्य हर जगह करवाया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं इस वक्त ऐसे शौचालय पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप यहाँ पर आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से जर्जर स्थिति, इस प्रकार की गंदगी, इस प्रकार से जो है यहाँ पर जर्जर स्थिति बनी हुई है। और आप सोचेंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो आपको बता दें कि इस वक्त मैं भिलाई आदर्श नगर कैंप 1 वार्ड 32 पे मौजूद हूँ, जहाँ का स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बनी हुई है। पूरा इलाका जो है जर्जर बना हुआ है, और जर्जर के साथ ही साथ अगर आप एक तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे। जानो मानो ये कोई शौचालय नहीं बल्कि एक जंगल बना दिया गया है। यहाँ पर नियमित सफाई यहाँ पर नहीं है, इन पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर देख रहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था है ही नहीं लोगों के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पर अंदर लेके जाऊँ तो अंदर जाते वक्त तो मैं सबसे पहले अपने मुंह पे कपड़ा बांधना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप बिना ऐसे मुंह बांधे तो आ नहीं पाएंगे, कदम तक नहीं रख पाएंगे। इस प्रकार का स्वच्छ शौचालय जो है यहाँ की आम जनता को जिम्मेदारों द्वारा प्रदान किया गया है। अब मैं यहाँ पर अंदर आपको स्थिति दिखा रही हूँ, आप खुद ही देखिए कि दीवारों की हालत क्या बनी हुई है, किस प्रकार से जर्जर बनी हुई है। और आप देखिए कि इस प्रकार से यहाँ की टंकी का पानी, जरा मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाइए, इस पानी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ की आम जनता शौचालय के वक्त? क्या आप कर पाएंगे? ये सवाल है उन जिम्मेदारों से। आप इधर देखेंगे कि पूरे इधर जमीन पे अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो किस प्रकार की चीजें यहाँ पर, राजश्री और इस प्रकार के सिगरेट्स के पैकेट, यानी कि ये पूरा एरिया जो है ना, जर्जर के साथ ही साथ, जंगल के साथ ही साथ एक डस्टबिन भी बना हुआ है। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर कचरा ना फैलाए, तो कुछ ऐसे अज्ञात लोगों द्वारा जो है यहाँ पर कचरा भी फैलाया जा रहा है। यानी कि जिम्मेदारों की तो कहीं ना कहीं लापरवाही झलक ही रही है, लेकिन साथ में लोगों की भी समझदारी है कि वो इस इलाके को गंदा ना करें। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की स्थिति किस प्रकार से है। आप देखिए दरवाजे टूट चुके हैं, पूरे गंदगी तो इस प्रकार है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा तक नहीं रह पाएगा, लेकिन मजबूरन यहाँ की आम जनता इसी शौचालय को इस्तेमाल करने पे मजबूर है। यहाँ पर हर एक वॉशरूम का, जिस भी वॉशरूम का मैं आपको हाल दिखाऊंगी, सब वॉशरूम का हाल यही ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लगभग यहाँ पर करीबन 10 वॉशरूम जो है, 10 शौचालय यहाँ पर है, और सभी की हालत यूं ही जर्जर बनी हुई है। अब बताइए, क्या मैं आम जनता आपसे सवाल करूं जो केपी न्यूज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप इस वॉशरूम में, क्या आप इस शौचालय में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन आम जनता इसी शौचालय का इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल का सबूत मैं आपको दिखाऊं। अभी एक महिला यहाँ पर आई थी और वो इस शौचालय का इस्तेमाल करके गई है। तो गंदगी का सवाल उठता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अगर लोग इस प्रकार के शौचालय का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे वॉशरूम का, आपको वहाँ का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ का हाल तो बेहद ही बेहाल है कि हम यहाँ पर 1 मिनट भी रुक नहीं पा रहे हैं। देखिए कि यहाँ का तो और भी हाल बेहाल है पूरा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पूरा लोग खा के यहीं पे थूके हुए हैं। तो ये झलक है, पहले तो जिम्मेदारों की लापरवाही थी, लेकिन ये झलक है लोगों की लापरवाही की, लोगों की समझदारी की, लोगों के विचार की, कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। पूरा कचरा यहीं पे फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार की गंदगी यहाँ पर है। अब ज्यादा देर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से चलते हैं। स्थिति तो आपने देख ही ली है, किस प्रकार का सुलभ शौचालय यहाँ की आम जनता को प्रदान किया जा रहा है। अब हम यहाँ इस जंगल से, इस कूड़ेदान से और इस जर्जर स्थिति से निकल कर हम बाहर जाते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को किस समस्याओं का सामना करना पड़े। मतलब शौचालय का केयर टेकर हूँ।
तो आप अब यहाँ नहीं रहती होंगी? नहीं, साल भर से हो गए किराए में रह रहे हैं बाजू में। हाँ, तो कब तक यहाँ की स्थिति ठीक थी और कब से एकदम बेहाल होने ये मई से ज्यादा खराब हुआ है। मई से? अप्रैल में ठीक रहा है, छत गिरा तब से ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर सही रहा। कैसे भी चलता था, ठीक चलते थे। गंदगी तो है ही, देख रेख करने की जिम्मेदारी गंदगी है, तो लेकिन मैंने देखा कि वहाँ लोग जैसे दारू की बोतल्स थी थूक थूक के जा रहे थे, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आके करें। लेकिन देखा, मैं जब तक रही ना तो उतना, जब जगह साफ रहेगा, कोई आता जाता रहेगा तो कोई नहीं जाएगा। अब वो जान गए कोई नहीं आता है, इक्के दुक्के आते हैं लोग, तो आदमी बैठता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, रात भर यहीं सो जाते हैं। बहुत से आते हैं लवारिस, तो क्या बोलोगे? किसी को आपको हटा तो नहीं, आप खुद ही देख रहे हो कि माहौल कैसा चल रहा है। आदमी एक जब बात बोलने जाता है तो यहाँ मारा मारी हो जा रहा है, जुआ सट्टा सब चल रहा है। क्या कर सकते? पार्षद जब ध्यान नहीं देता, पब्लिक कितना देगी? पार्षद तो जितने से पहले बोला था कैमरा लगवाऊंगा, वो भी नहीं हो पाया। कुछ नहीं, पार्षद से कुछ यानी कुछ नहीं हो रहा है। वो पता नहीं अपने मोहल्ले में कुछ कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। उसके ऑफिस के सामने जिम बनाने के लिए पैसा था, ये सुलभ बनाने के लिए पैसा नहीं था। मेरे को उसने पर्सनल बोला 2 लाख रुपए आया है, दीपावली के बाद, छठ के बाद काम चालू होगा। आज तक वो दीपावली भी नहीं आई और छठ भी नहीं आया। दीपावली और आने वाला है, दूसरा भी आने वाला है। दूसरा आने वाला है। इन लोग कैसे जाएंगे शौचालय, बताइए? यहीं बच्चे खेलते हैं, यहाँ डेंगू मलेरिया सब हो जाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? बस आएंगे हाथ जोड़ के, जब लेना रहेगा वोट तो हाथ जोड़ के आएंगे, बस हमको वोट दे दो, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के लिए तो कोई सुनवाई नहीं, न कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के लिए। यहाँ की जनता, यहाँ के पार्षद, विधायक सभी से परेशान है। यहाँ के लिए कुछ भी नहीं वो लोग कर रहे हैं। एक बोर पानी के लिए हमको उससे बोल के, दूसरे पार्षद से बोल के यहाँ लाना पड़ा। भोला साहू के पास गए तो वो बेचारा ला के दिया हमको पानी यहाँ, नहीं तो यहाँ पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई चीज की यहाँ पे व्यवस्था जाओ तो है यही ही नहीं बोलते है। हैं हाँ। कि हो जाएगा, कब होगा कोई पता नहीं। हो जाएगा बोलते बोलते 4-5 साल निकलने वाला है। 4-5 साल में इन लोग का हुआ ही नहीं, कब होगा? कभी नहीं होगा। मैं तो शुरू में बोली थी नहीं होगा और कभी नहीं करेगा, कोई यहाँ करेगा ही नहीं कुछ। अगर ये पार्षद बोल दें कि हमसे नहीं होगा तो हम मोहल्ले वाले चंदा करके भी कर सकते कोई काम, नल पानी ये सब हम लोग चंदा करके कर सकते हैं। लेकिन पार्षद जब भी जाओ हो जाएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हो, 2 लाख रुपए आया है करवा देंगे। वो 2 लाख कहाँ गया आज तक नहीं पता चला। मेरे को सबसे बड़ा तकलीफ यही चीज का है कि वो मेरे को बोले 2 लाख रुपए आया है, छठ के बाद काम चालू होगा। वो छठ भी चले गया, 2 लाख रुपए भी चले गया, काम चालू नहीं हुआ। बात में परेशानी है, वहाँ 10 मिनट बैठे लगता है उल्टी हो जाए। अब आधा हाथ चट्टी करता है, आधा आदमी डर से भाग जाता है। सबसे पहले सुलभ पर ध्यान दीजिए। यहीं पर निकलना, मांजना, धोना है, और कब हादसा हो जाए इसको कह नहीं सकते। इसको बोलने जाए कौन सी निकल, देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मेरे घर के ऊपर गिर गया, ये सीट मेरी फूट गई इधर वाला, इसके वजह से मैं इसको सुधार नहीं पा रहा हूँ। कब क्या होगा, ये बहुत ही खतरनाक है और इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। और हमारा कुछ नहीं कहना है, हमारा उतना पहुँच नहीं है कि किसके पास जाए, पार्षद के पास जाए तो ये आज नहीं कल करता है। जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश करें। यहाँ से सीपी जाती है पूरा गंदगी इधर बगल में, ये सुधारने की कोशिश करें। देखिए कि शौचालय के बगल में ही एक घर है और अब इनको जो मेरे साथ मौजूद हैं इनको डर लगता है कि ये जो शौचालय की छत है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जर्जर बनी हुई है। हर पल जो है इनके मन में ये डर रहता है कि कहीं ये जर्जर दीवार जो है इनके घर में ना गिर जाए, किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। इस प्रकार का डर जो है लोगों के मन में है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वो भी दिखाया है कि देख रेख करने वाली जो केयर टेकर थी उनका भी छत जो है ढह गया था, गिर गया था, तो वो वहाँ से ही चली गई। इस प्रकार की जर्जर स्थिति जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। जी बताइए। जब अभी 1 महीना पहले पार्षद आया था तो मैंने खंबे का नंबर दिया, इसमें लाइट नहीं, यहाँ पे जुआ गांजा सट्टा हर चीज यहाँ पे होता है, उसके लिए भी कितना बोला गया, वो चीज के लिए भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हम लोग बैठ नहीं सकते, न लड़की लोग रात में वॉशरूम जा सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें लाइट तक से पार्षद ने नहीं लगवाया है, 1 महीना हो गया। क्या करेगा वो, जब लाइट ही नहीं लगवा पा रहे तो क्या करेगा? शौचालय जो है गंदगी जर्जर बना हुआ है, क्या लगता है देख के? आप जा पाएंगे? बंद कर दो सबसे अच्छा। अच्छा आप बंद कर दो, बोले नहीं ठीक ठीक, रुक जा भाई, बोलो बोलो। क्योंकि यहाँ वो सुलभ बन नहीं रहा है, यहाँ पर दारू वारू सब पीते रहते हैं, लड़के लोग, जहाँ के लोग यहाँ आके मरते रहते हैं। हम लोग को बहुत परेशानी होती है, कुछ बोलो तो और उल्टा गाली देते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। क्या बनाओ, एकदम सही बोल रहे हैं, ये कोई गलत नहीं बोल रहे, लेकिन बंद कर दो जो बोले ठीक, एकदम सही। जिनके यहाँ है वो तो एडजस्ट कर लेंगे, जिनके यहाँ नहीं वो कहाँ जाएंगे? पार्षद के यहाँ, पार्षद वो अभी अपना घर ही नहीं बना पाया बेचारा। बना दिया भाई, रोड पे बिल्डिंग बना है उनका, उनके यहाँ हम लोग गए थे। नहीं है, पार्षद के घर जाएंगे, पार्षद को यहाँ बनवाना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई होना चाहिए।
ये नहीं कि ले गए दिखा दिए खत्म हो गया। अगर कार्रवाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। हमारा काम है दिखाना, ऐसे दिखाना कि उन तक पहुंचे, बाकी तो उनकी जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे। वो तो देख के गए हैं तो कुछ नहीं कर पाए, तो न्यूज देख के क्या करेंगे वो। देखिए इस प्रकार से परेशानी जो है लोगों के बीच देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि ये जो है इसको या तो तोड़वा दें या तो बनवा दें। या तो तोड़वा देंगे तो फिर जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है वो कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि इस जर्जर स्थिति में पड़ा भी हुआ है तो ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है तो यहाँ आसपास जो घर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। जब नशेड़ी आएंगे, आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर होंगी तो क्या स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। शौचालय तो शौचालय रहा नहीं, नशेड़ियों का अड्डा अलग बन चुका है, और जंगल वाली स्थिति अलग है, कूड़ेदान वाली अलग है। तो हर प्रकार से लोगों को इस स्वच्छ शौचालय से जो है परेशानियां हो रही हैं, आसपास के घरों में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पारिवारिक ये पूरा इलाका है तो कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो अब उम्मीद यही है इस वीडियो को बनाने का कि जल्द से जल्द जिम्मेदार जो हैं इन सभी परेशानियों के ऊपर अपना ध्यान दें, और जल्द से जल्द ये जो जर्जर आपको स्थिति में ये जो शौचालय दिख रहा है इसका निर्माण कार्य हो और यहाँ के लोगों को जो है राहत मिल पाए। देखते हैं कि कब तक राहत मिलती है कि भी नहीं मिलती है। जो कुछ भी अपडेट्स रहेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको क्या लग रहा है इस शौचालय को देखकर। क्या आप जा पाएंगे, क्या वो जिम्मेदार जा पाएंगे, अपनी राय बताइएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। और अगर आप भी भिलाई दुर्ग के निवासी हैं, आपकी तरफ भी इस प्रकार की कोई भी स्थानीय समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।